भारत अकेली ऐसी जगह है जहां के देवताओं के लिए नाचना जरूरी है। अगर कोई नाच नहीं सकता तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। शिव नटराज है, वो नर्तकों के राजा हैं और हमारे बाकी सभी देवता नर्तक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सृष्टि की घटना सबसे ज्यादा किसी नृत्य की तरह है। आजकल आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चीजें नृत्य कर रही हैं। नृत्य का मतलब है कि उसमें कोई तार्किक तालमेल नहीं दिखता, लेकिन अगर आप करीब से उसे देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहन व्यवस्था है। सृष्टि के इस नृत्य ने शाश्वत शांति से खुद अपनी रचना की है। सृष्टि के इस आनंद को प्रस्तुत करने की कोशिश में हम इस आयाम को नटेश या नटराज कहते हैं, जो शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। क्योंकि सृष्टि एक नृत्य है, इसलिए हमने कहा कि ईश्वर एक नर्तक है। इसलिए जब हम शिव को नटराज कहते हैं तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ति नाच रहा है, इसीलिए उनके आसपास वो घेरा दिखाया जाता है। गोल आकार हमेशा ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, क्योंकि किसी भी चीज के गतिशील होने से अस्तित्व में जो सबसे कुदरती आकार घटित होता है वो है एक गोल आकार। कोई भी चीज जो खुद से घटित होती है उसका आकार गोल होता है। पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है, सब कुछ गोल है, क्योंकि गोल आकार का टकराव या रगड़ सबसे कम होती है। इसीलिए नटराज के चारों ओर बना घेरा ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो एक ब्रह्मांडीय नर्तक है। उनका वर्णन हमेशा इसी तरह किया जाता है। You can experience the dance, or you can become the dance. आप नृत्य का अनुभव कर सकते हैं या आप नृत्य बन सकते हैं। आप बस उसे ध्यान से देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। लेकिन आप नृत्य को समझना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास बस यही दो तरीके हैं। अगर आप नृत्य को देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव करते हैं तो हम कहेंगे कि आप एक साधक हैं। आपको वैज्ञानिक कहा जा सकता है, पर फिर भी आप एक साधक हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप साधक बन जाते हैं। अगर आप नृत्य बन जाते हैं तो आप चैतन्य बन जाते हैं, आप योगी बन जाते हैं। आपके पास यही चुनाव है।